हेलो नमस्कार। एक बार फिर से हमारी यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध की बात करेंगे जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसी क्रम में देखते हैं इतिहास की कुछ बातें और फिर देखेंगे प्लासी का युद्ध के क्या कारण रहे। तो आइए देखते हैं 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जितने भी उसके उत्तरवर्ती शासक रहे वो अदूरदर्शी थे, अकुशल थे, उनको राज्य के मामले में कोई नॉलेज नहीं था। तो इसी क्रम में इनका उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह को इतिहास में मुअज्जम खां के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसको जनता से कोई मतलब नहीं था, राज्य के किसी कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वहां की जनता उसको नाम दे दिया शाह ए बेखबर। यानी ऐसा शाह, ऐसा बादशाह जो बिल्कुल बेखबर था। तो औरंगजेब के 3 पुत्र हैं, एक का नाम है ये मुअज्जम खां, एक का नाम था आजम खां, एक थे कमक्ष खां। ठीक है, तो कमक्ष खां, ये 3 थे और 3 में लड़ाई हुई। उसके बाद ये बने बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम खां। और ये तो बात हुई दिल्ली की। बंगाल में औरंगजेब का सूबेदार था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। जब उसने देखा कि दिल्ली की गद्दी थोड़ी लड़खड़ा रही है, वहां के शासक अकुशल हैं, उनके अंदर दूरदर्शिता की कमी है, तो उसने मौका देखते हुए क्या किया, एक बंगाल नाम के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। और उसने क्या किया, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले आया। ठीक है, और फिर कालांतर में जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई तो उनका दामाद सुजाउद्दीन स्वतंत्र राज्य बंगाल का नवाब बना और इसने 1727 से लेकर 1739 तक शासन किया। उसी समय क्या हुआ, उसी समय भारत पर 2 बहुत ही जबरदस्त आक्रमण हुए। एक नाम है अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। तो इनके आक्रमण हुए, इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ शासन करना, इनका सीधा उद्देश्य था यहाँ से अकूत संपत्ति को लूटना। यानी ये लुटेरे थे। फिर सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां हुए जो कि 1739 से लेकर 1740 तक रहे और उसी समय बिहार का एक सूबेदार बना। देखिए अब ये राज्य बन गया, उसके बाद इसके सूबेदार बने सरफराज खां। और सरफराज खां के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलीवर्दी खां, वो भी बिहार का सूबेदार बना। और सरफराज खां जो कि वहां उस समय नवाब थे, तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में युद्ध हुआ और जिसको हम इतिहास में गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही कहानी इधर की। उसके बाद फिर अलीवर्दी खां ने क्या किया, सरफराज खां को मार दिया और अलीवर्दी खां जो हैं बन गए नवाब, बंगाल के नवाब जो बन गए अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां ने अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। ये कहानी का बैकग्राउंड रहा। अब आते हैं कि प्लासी के युद्ध की क्या विभीषिका रही। तो प्लासी का युद्ध क्या हुआ, अब ये बात हुई अलीवर्दी खां नवाब बना, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका कोई पुत्र नहीं था। इसकी केवल तीन पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम था घसीटी बेगम, दूसरी का नाम इतिहास में नहीं दिया गया है। तो 3 पुत्रियां थीं, तो घसीटी बेगम, और बीच में जो पुत्री थी यानी मझली वाली पुत्री थी उसकी कोई संतान नहीं हुई। और छोटी वाली की संतान हुई जिसको सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। उन्हीं को उनके नाना ने क्या किया, उन्हीं को उनके नाना ने यहाँ नवाब बनाया, यानी अपना उत्तराधिकारी बनाया। इससे क्या हुआ, घसीटी बेगम का जो पुत्र शौकतगंज जो कि सत्ता के लायक था, सपने बुनता था कि हम नवाब बनेंगे, उसका सपना टूट गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कुछ गद्दार दीवान को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। आइए देखते हैं क्या बात हुई। मौसी घसीटी बेगम और उसका पुत्र शौकतगंज, उसके साथ मिल गए दीवान राजबल्लभ, एक थे राज दुर्लभ खां। ये सब मिल गए उस षड्यंत्र में, जगत सेठ मिल गए और कलकत्ता के अमीर चंद, ये सब सिराजुद्दौला के विरोध में हो गए। इससे क्या हुआ, देखिए इतिहास में प्लासी का युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। इतिहास में प्लासी के युद्ध का बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये जो है 23 जून 1757 का हुआ। प्लासी का युद्ध कुछ नहीं था, यूं तो प्लासी का युद्ध कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू कलह का कारण था। हालांकि सिराजुद्दौला ने अपनी जो घरेलू कलह थी उसको सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार
जो शौकतगंज है ये बार बार नवाब के आगे आ जाता था, और फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप नवाब सिराजुद्दौला को शौकतगंज को मारना पड़ा। इससे क्या हुआ, इससे जो पर्दे के पीछे लोग थे एकदम सामने आ गए। उसी समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भी गर्म तवे पर अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी। अपने स्वार्थ के लेकर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज भी स्वार्थ को देखते हुए इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। ये रही कहानी। अच्छा, एक और बात है, इतिहास की सबसे बड़ी बात है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। शायद आपको भी मेरे कोड समझ में ना आए, लेकिन हम आपको बताते हैं। अब अंग्रेज सीधे सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे, तो अंग्रेजों के पास सैनिक थे 300 और नवाब सिराजुद्दौला के पास सैनिक थे 18,000। आप आंकड़ा लगा सकते हैं 318,000 का क्या मुकाबला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक खत लिखा, एक पत्र लिखा, उसमें कहा कि हमको तत्काल सैनिक सुविधा दी जाए। तो उधर से पत्र आया और इस पत्राचार में काफी टाइम जा रहा था, इधर का इनको जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसने वहां से आया, हाँ ठीक है सैनिक की मदद मिलेगी लेकिन टाइम लगेगा। तब तक इसने अपना दिमाग चलाया रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसने अपने खुफिया व्यक्ति से कहा, एक गुप्तचर से कहा कि जाओ और नवाब की सेना में देखो कौन व्यक्ति है जो साम दाम दंड भेद किसी तरीके से इनके खिलाफ हो जाए। तो उस समय वहां पर थे इसी के सेनापति मीर जाफर जो हर दिन नवाब बनने का सपना बुनता था। तो कहानी यह है, फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ गुप्त संधि कर ली और उसे कहा कि अगले नवाब तुम ही होगे, अगर युद्ध में हमारा साथ दोगे तो अगले नवाब तुम ही होगे। ठीक है, ये कहानी थी अब तक की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि मुर्शिदाबाद से, अब सब फिट हो गया, युद्ध बिल्कुल हो नहीं था। मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर एक जिला है नदिया, और उसी के पास बहती है भागीरथी जो कि गंगा का ही रूप है। ठीक है, तो भागीरथी नदी किनारे 3 से 4 घंटे युद्ध हुआ, और 4 घंटे में हुआ क्या, ये कोई सीधा युद्ध नहीं था। युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति से कहा आक्रमण किया जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला को पता था हमारे पास 18,000 सैनिक, इनके पास 300। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर तो पासा ही पलट गया, और युद्ध के आदेश देने से भी जब मीर जाफर ने सेना को आदेश नहीं दिया युद्ध के लिए, बल्कि वो खड़े रहे और सबने मिलकर नवाब को बंदी बना लिया और गोली मार दी। ये रहा प्लासी का युद्ध यही रहा। और जब गोली मार दी उसके बाद अंग्रेजों ने अपने वादा निभाया और बनाया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। ये रहा प्लासी का युद्ध। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक, जय हिंद।